सबको नमस्कार। नमस्कार दादा। हाँ, जैसा कि मालूम है हम लोग का आज का टॉपिक है सीएसटी का कंडक्ट रूल हो चुका है। और जम नियम कंडक्ट रूल में जो आता है वह हो चुका है विस्तार से। समय बचेगा तो रेफरेंस हल्का हल्का दे दिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है समय बचेगा, वो ऑलरेडी पहले से क्लियर हो चुका है जम नियम। अब हम कंडक्ट रूल के बाद चलते हैं, सेमिनार है, ड्यूटी है, कीर्तन। तो सेमिनार जैसा कि हम लोग बराबर अटेंड करते रहे हैं, उसी को हम लोग गंभीरता से लेकर इस क्लास को करेंगे, ताकि हम लोग आने वाले समय में सेमिनार को अटेंड करके अपने आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक विकास करने में सहायक बना सके अपने सेमिनार के इस क्लास को। तो बाबा कहते हैं एक जगह कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर टू बी सर्व्ड with the same steadiness in all the three strata: physical, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। वह कहते हैं कि सभी मानव जाति को, ह्यूमन बीइंग को सेवा किया जाना चाहिए तीनों स्तर पर स्थिरता के साथ। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सेवा किया जाना चाहिए सभी मानव मानव को। एंड यू हैव टू रेंडर द सर्विस बाय एस्क्राइबिंग नारायणहुड टू द सर्व। और इस भाव से करना है कि नारायण समझ के हमको सेवा करना है। और याद रखना, रिमेंबर दैट योर सर्विस डज नॉट ओवरलाइज द सुप्रीम। आप इस जो सेवा कर रहे हैं इसका याद रखें कि हम भगवान को, परमात्मा की सेवा नहीं कर रहे हैं। रादर यू आर ओबलाइज, बल्कि आपको आभार प्रकट करना है कि बिकॉज यू हैव चांस टू सर्व द सुप्रीम इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, कि आपने परमात्मा को इस ह्यूमन बीइंग के रूप में परमात्मा आपको सेवा करने का मौका दिए है कि नहीं। तो ये आपका सौभाग्य, आप उनके प्रति आभार प्रकट करें, बल्कि आप उनको नहीं कर रहे हैं अबलाइज। तो इस बाबा को कहना, इसलिए हम लोग को हमेशा यह भाव करके रखेंगे तो कभी इस प्रकार का अभिमान, गौरव ये सब दिमाग में नहीं आएगा, और सभी सेवा परमात्मा को जाएगा। तो बाबा का ऐसा कथन है। अब हम लोग आवे सेमिनार पर। सेमिनार जो हम लोग का टॉपिक है, सेमिनार में बाबा एक नारा देते हैं: सेमिनार, सेमिनार, मोर सेमिनार, मोर एंड मोर सेमिनार, स्टील मोर सेमिनार, विलेज लेवल सेमिनार। ये कितनी बड़ी महत्ता है इस सेमिनार का, कि कहते हैं सेमिनार हो और अधिक सेमिनार, अधिक और अधिक सेमिनार हो, और भी अधिक सेमिनार हो, और गांव लेवल तक सेमिनार देना चाहिए। तो समाज के रंध रंध तक सेमिनार को ले जाने की बात बाबा कर रहे हैं। और यह सेमिनार कहते किसको है? तो हम लोग सभी जानते हैं सेमिनार क्या है, कि लोगों का एक सम्मेलन है, मीटिंग है, जिसमें क्या होता है, किसी खास विषय पर विचार विमर्श, विचार विनिमय होता है किसी खास विषय पर, उसी को हम सेमिनार कहते हैं। अब सेमिनार क्या है कि इतने अंदर तक, गांव लेवल तक या सेमिनार को ले जाने का क्या उद्देश्य है? क्यों हम लोग सेमिनार बाबा बोलते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए? तो बराबर सेमिनार नोट्स में लिखा रहता है, हम लोग को बराबर पढ़ना चाहिए। इससे क्या जागरूकता आता है। या सेमिनार जैसे उसमें लिखा रहता है कि फॉर ईच एंड एवरी आनंद मार्गी टू अटेंड सेमिनार इज मैंडेटरी, कि प्रत्येक आनंद मार्गी के लिए सेमिनार अटेंड करना आदेशात्मक, मैंडेटरी है। ऑप्शनल नहीं है कि मन हुआ गए, मन हुआ नहीं गए, ऐसा कुछ बात नहीं। आदेशात्मक है, मैंडेटरी है। एंड एज इट इज ए पार्ट ऑफ 16 पॉइंट। और जानते हैं 16वां पॉइंट 16 पॉइंट का पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सेमिनार सीएसडी के अंदर 16 पॉइंट, उसका सेमिनार एस है। तो 16 पॉइंट का यह है, अंग है। व्हिच आर आवर फंडामेंटल ड्यूटी, ये मौलिक कर्तव्य है। जैसे किसी
मकान का ईंट क्या फंडामेंटल है, मान लीजिए। मौलिक के बिना ईंट का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं मकान की। उसी प्रकार से यह जो 16 पॉइंट का जो CSDK है, 16वां पॉइंट सेमिनार है, यह क्या है, हमारा CSDK जो है मेरा, उसमें सेमिनार जो मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको अटेंड करना। अगर अटेंड नहीं करते हैं तो मेरा CSDK जो है पूरा नहीं होगा, 16 पॉइंट पूरा नहीं, और 16 पॉइंट नहीं होगा तो मतलब साफ बात खत्म। यही तो है मूल बात। सो द सेमिनार प्रोग्राम मस्ट बी ऑर्गेनाइज, इसलिए हर स्तर पर सेमिनार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। यह तो विशेष कृपा है संगठन का, हमारा संगठन का, कि हम लोग को ये व्यवस्था कराते रहते हैं। हम लोग इसमें जो होते हैं, जो इसके होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब व्यवस्था करते रहते हैं, हम लोग को मौका देते हैं। तो मस्ट बी ऑर्गेनाइज कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से इसका ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। एंड इन प्रॉपर मैनर, सही तरीके से, हाफाजार्ड वर्ड से हमने जैसे मनवा तैसे कर दिया, एकदम प्लानिंग करके उचित तरीके से जो है उसको एकदम एक पर्व के तरह लेना चाहिए, त्योहार के तरह लेना चाहिए, कि मेरा इसमें शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होने वाला है, तो त्योहार के तरह इसको लेना चाहिए। एंड द सेम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, और इसको उतना ही सिंसियरिटी के साथ, अत्यधिक सिंसियरिटी के साथ, क्या होता है, इसको हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए, इसको उसी भाव के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हर क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट बोलते हैं, सेमिनार क्यों होता है, तो सेमिनार इज ए ग्रेट ओकेजन, बहुत बड़ा एक अवसर होता है सेमिनार, वेयर न्यू एंड ओल्ड गेट चांस टू इनहेंस देयर नॉलेज, जहां पर क्या होता है, नए और पुराने मार्गी जो होते हैं, एक अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक मौका मिलता है, सेमिनार देता है। एंड ऑल्सो दे गेट स्कोप टू एसिमुलेट बाबाज मल्टी डायमेंशनल कम ऑल परवेसिव आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी, और एक मौका मिलता है हमको जो सेमिनार अटेंड करते हैं, कि बाबाज मल्टी डायमेंशनल कम ऑल परवेसिव आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी, जो बाबा का सभी व्यापक जो आदर्श और दर्शन दिए गए हैं, बहुआयामी जो दर्शन दिए गए हैं, उसको आत्मसात करने का एक मौका मिलता है। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े बाबा के दर्शन, आइडियोलॉजी सब दिया हुआ है, और दुनिया के हर क्षेत्र के लिए, मनुष्य के हर क्षेत्र के लिए, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक हर क्षेत्र के लिए, उस सभी को आत्मसात करने का मौका मिलता है सेमिनार में। इट मेक्स द कॉन्शियस एंड वेल इक्विप्ड, हमको क्या करता है, अवेयर करता है, सचेतन करता है, और पूरा हमको सभी प्रकार से सजा देता है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ज्ञानों से हमको परिपूरित कर देता है, सजा देता है। और ऑर्गेनाइजनली भी, संगठन रूप से किसका क्या है कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज है, सबके बारे में, रिगार्डिंग ऑफ ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही उत्तरदायित्व क्या है, जो कि विच यू ओ टू हिज मिशन, जो हमारे वो मिशन के प्रति, उनके मिशन के प्रति मेरा कर्तव्य जो हम उसके उनके प्रति है मेरा ऋणी, हम लोग को जो करना है, वह सब के बारे में हमको क्या करता है, वेल इक्विप्ड करते हैं, सचेत करते हैं। अगला है, इट इज द सुटेबल ओकेजन फॉर गेट टूगेदर which enhance collectiveness, spirit, structural solidity and expansion। साथ में क्या होता है, इट इज सुटेबल ओकेजन होता है, अवसर होता है, फॉर गेट टूगेदर, एक दूसरे के साथ मिलने का, कुछ इनहेंस कलेक्टिव स्पीड, जो एक सामूहिक भावधारा बनाता है, वह हम लोग को सामूहिक रूप से कैसे काम करना है, ये सब के बारे में हमको जानकारी मिलता है, इसमें मौका मिलता है। स्ट्रक्चर सोलिडिटी, स्ट्रक्चर जो है सब स्तर का, वह सब के साथ मिलजुल कर कैसे काम करेंगे, यह सब उसमें हमको मौका मिलता है एक दूसरे के नजदीक आने का।
और साथ में क्या है, एक्सपेंशन करने का, इट इमेंसली हेल्प्स इन स्पिरिचुअल एलिवेशन। और जिससे क्या होता है, जब हम सामूहिक भावधारा से मिलकर सब काम करते हैं, क्लास लेते हैं, सेमिनार में अटेंड करते हैं, तो हमको क्या आध्यात्मिक एक आगे बढ़ने में मदद मिलता है। अगला पॉइंट है, इट इज एन इफेक्टिव मीन्स टू रीच टू मास लेवल आइडियोलॉजिकली एंड ऑर्गेनाइजली। और एक सेमिनार एक माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम लोग कि पब्लिक में पहुंचने का, आदर्श के रूप में और संगठनिक रूप में अपने दर्शन के माध्यम से हम जब ट्रेंड होते हैं तो समाज में पहुंचने का मौका मिलता है सेमिनार के माध्यम से। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग, सेमिनार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को तैयार करते हैं। अर्थात अध्ययन और ध्यान से विवेक बढ़ता है। जब हम अध्ययन करते हैं, सेमिनार में ध्यान करते हैं, मौका मिलता है साधना मेडिटेशन करने का, तो उससे विवेक बढ़ता है। आध्यात्मिक सेमिनार में शामिल होते हैं, सामूहिक साधना होता है, कीर्तन होता है। जब सेमिनार में जाते हैं तो हमको सामूहिक साधना, कीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन, वाद विवाद, सामूहिक भोजन और सत्संग सब करने का मौका मिलता है। सेमिनार में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, जो मेरा दर्शन शास्त्र है, स्पिरिचुअल फिलोसफी, समाज शास्त्र, सोशल फिलोसफी का ज्ञान हमको मिलता है सेमिनार के माध्यम से। क्योंकि जब तक स्वयं हमें दर्शन का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। सेमिनार में हमें कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं जहां जाकर लोगों को पुनः इनकी जानकारी करानी पड़ती है। तो तात्पर्य है क्या कि जो हम सेमिनार में देखते हैं, वहां जब पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का क्लास होता है, दो टाइप का होता है उसमें, सेमिनार नोटबुक में दिया रहता है, एक दर्शन शास्त्र और दूसरा समाज। तो दर्शन शास्त्र आध्यात्मिकता से रिलेटेड होता है और समाज शास्त्र जो होता है सोशल फिलोसफी, या सोशल फिलोसफी है जो कि प्राउट वगैरह से रिलेटेड रहता है। तो उसमें साधारण तो हम लोग पुस्तक का पढ़ कर ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जहाँ पर है दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, तो उसमें ऐसे ऐसे विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, जिसका आसानी से क्या होता है, स्वयं पढ़ के, है कि नहीं, वह ज्ञान हासिल करने में बहुत सारे गुत्थियां रहती हैं, उसमें सुलझाने में दिक्कत होता है। जब हम सेमिनार में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमको विद्वान लोगों का के बीच में जो आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं ट्रेनर ग्रुप में, उन विद्वानों के बीच में हमको अपने ज्ञान का संवर्धन करने का मौका मिलता है। और उसके माध्यम से पता चलता है कि यह जो दर्शन है, जो आनंद मार्ग का दर्शन है, यह जो दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, वह आज के युग में क्यों इसका जरूरत पड़ा। जो प्राचीन, जो हमारे, जो अभी चल रहे थे, उसमें क्या खामियां थी, जो हमारे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जो खामियां है, मतलब कि जो हमारे विकास जो होना चाहिए, अभी जो वर्तमान में जो दर्शन है उसमें क्या खामी है, रहा है, जो कि मनुष्य के तीनों स्तरों का जो है विकास नहीं कर सकता। और साथ साथ हमको क्या होता है कि रंग बिरंग का एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में है दर्शन है, उसके साथ में आनंद दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन जब कराया जाता है तो उसके अच्छा से अपने दर्शन को समझने का मौका मिलता है। तो यह, जब हम विद्वान के नजदीक में पहुंचते हैं सेमिनार के माध्यम से, तो हमको सब प्रकार का जानकारी मिलता है। इसलिए सेमिनार में क्या है कि इसकी इतनी महत्ता है कि जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तो हमको जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए हमको क्या करना है कि सेमिनार निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मार्गी को उसमें अटेंड होना चाहिए। अटेंड नहीं करेंगे तो क्या अपने दर्शन का जो जानकारी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही क्या होगा कि जब दर्शन का ज्ञान हमको नहीं होगा
तो दूसरे को हम फिर सत पथ का निर्देशन निर्देशन नहीं कर सकते, और नहीं निर्देशन कर पाएंगे तो जो कहा गया है चरम निर्देश में दूसरों को सत पथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है, तो दूसरे का सत पथ का निर्देशन नहीं कर सकते हैं। जो मेरा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, तो उससे हम वंचित रह जाएंगे, जो कि सुप्रीम कमांड में कहा गया है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, उस कर्तव्य का भी निर्वहन करने के लिए हम सेमिनार अटेंड करेंगे, ताकि हम सभी जो गुड रहस्य हमारे दर्शन में छिपे हुए हैं वो किस प्रकार से लोगों के पहुंच तक हम बनावे, उस दर्शन को कैसे कल्याण होगा, उसको बताने के लिए हमको सेमिनार अटेंड करना चाहिए। और यह तो बहुत बड़ा संगठन का कृपा है, हमको आभार प्रकट करना चाहिए कि समय समय पर हमको क्या इस प्रकार का सेमिनार का आयोजन संगठन के द्वारा कराया जाता है, और जो इसको करते हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए वरदान है। अपने जैसे दैनिक जीवन हुआ, सामाजिक क्रियाकलाप, हम सदैव तो क्रियाकलाप सदैव तो अपना निर्वहन करते रहते हैं, पर ऐसे अवसर का सुलभ होना बहुत बड़ी बात है। सेमिनार का लाभ हम तभी पूरा कर पाते हैं जब हम जो जो सेमिनार का समय होता है 3 दिन का, उसमें बजाबते 3 दिन का, शुक्रवार शनिवार रविवार का, कोशिश करें हम लोग कि बृहस्पतिवार को, अगर रविवार बृहस्पतिवार के शाम में ही पहुंच जाते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो लोग को जनरली क्या देखते हैं, वो इंतजार में रहते हैं कि रविवार है तो हम क्या करेंगे कि शनिवार के शाम में पहुंचेंगे और रविवार को फिर चल देंगे, या नहीं तो अपना शुक्रवार बीत गया, बृहस्पतिवार को आ गया, माने कभी क्या कोई एक दिन कोई 2 दिन अटेंड कर चल रहा आधा अधूरा। जब तक हम सेमिनार का मतलब क्या है, एक परिवेश मिलता है, घर में तो है ही, तो वो आप छोड़ कर नहीं आएंगे तो परिवेश नहीं मिलेगा, एक दिन में परिवेश पता नहीं चलेगा, उसका पूरा रूटीन होता है, उसमें ढलेंगे हम तो मेरा क्या होगा, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हुआ, उसमें आसन होता है, कीर्तन होता है, मेडिटेशन होता है, क्लास होता है, नगर कीर्तन होता है, प्रभात फेरी होता है, बहुत सारे जो है सिंपोजियम होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। इससे क्या होता है, एक वातावरण मिलता है जिससे एक माइंड सेट तैयार होता है, स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है, शारीरिक मानसिक विकास करने का मौका मिलता है। और जब अटेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमको जो पूरा फायदा मिलना चाहिए वो नहीं, वो अपना तो नहीं फायदा मिलेगा, दूसरों को फायदा कैसे देंगे हम। इसमें केवल ज्ञान की ही बात नहीं, पूरा कंप्लीट सब कुछ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से विकास विकास करने का सब उसमें व्यवस्था रहता है सेमिनार में। इसलिए हमको क्या करना, समय से जाना है, और इतना ही नहीं, आस पास के भी जो साधक लोग हैं उन सबको लेकर जाना चाहिए, घर में पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि मान लिया घर में एक आदमी आध्यात्मिक विकास कर गया, दूसरा आदमी रह गया उसी ढंग से, तो जो अटेंड नहीं करवा रहे हैं जिनको, वो आपके लिए तबाही का कारण बनेगा। इसलिए गाड़ी पर जब चढ़ना है परमात्मा के गाड़ी पर, तो क्या करना है, सबको लेकर चलेंगे तब बेहतर निपान होगा। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जिससे पूरा आनंद परिवार कैसे बने उसका ख्याल रहना चाहिए। इतना ही नहीं, सेमिनार जब अटेंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेमिनार अटेंड करते हैं, नए पुराने जो भी होते हैं सेमिनार अटेंड करते हैं, उसको उनको क्या होता है, ड्यूटी दिया जाता है, ड्यूटी दिया जाता है कि हाँ फलाना आप क्या ड्यूटी, पहले क्या जब आते हैं नए होते हैं तो उनको नया ड्यूटी दिया जाता है, और फिर जब दोबारा अटेंड करते हैं तो क्या क्या करके आते हैं वो रिपोर्टिंग लिया जाता है, पुराने जो लिए रहते हैं पहले ड्यूटी बताते हैं वो। तो जब हम ड्यूटी करके आते हैं तो जब सेमिनार सेमिनार अटेंड करते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, तो लगता है कि नहीं, यह उत्तरदायित्व का बोध हम में आया है। जब सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे तो हमको ड्यूटी के बारे में पता नहीं रहेगा, ड्यूटी मिलेगा नहीं तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, और जब जवाबदेही हम में नहीं आएगा तो फिर मेरा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हम में जो होना चाहिए
संगठन के प्रति जवाबदेही वो भी नहीं जाएगा। और संगठन का भी कृपा पात्र हम नहीं बन पाएंगे। संगठन भी हम पर विश्वास नहीं कर पाएगा वो कैसा आदमी है। जब काम करेंगे तो संगठन को पता चलेगा कि फलाना व्यक्ति सेमिनार रेगुलर अटेंड कर रहा है, कॉन्शस है या समाज में काम करता है, तो संगठन भी विश्वास करता है उस व्यक्ति पर। और जब काम करके आते हैं तो क्या, जब काम करने जाते हैं, जब ड्यूटी लेकर, तो क्या था उस काम में उसको, उस साधक को पता चलता है कि काम कैसे होता है। लगेगा कि भाई कि हम एक डेग बढ़ते हैं और 10 डेग पीछे से कोई धक्का मार के हमको काम करवा रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि, लगेगा कि काम कैसे हो रहा है, पता नहीं चलेगा। और एक ऐसा फीलिंग होगा कि जरूर परमात्मा के पीछे से हमको इष्ट की शक्ति मिल रही है। और इष्ट जब मेरे पीछे शक्ति देख के काम करवा रहे हैं तो इष्ट मेरे नजदीक आ गए। और इष्ट को नजदीक लाना ही तो मेरा मेरा मतलब कि मेरा जो है, इष्ट के नजदीक जाना ही तो मेरा परम कर्तव्य है। इष्ट के पास पहुंच गए तो मेरा जो था लक्ष्य प्राप्त करना तो प्राप्त हो जाता है। जब सेमिनार अटेंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि विशेष प्रकार का एक, जैसे ये होता था, धर्म चक्र हुआ करता था, तो उस वक्त में बाबा खुद शरीर उपस्थित रहते थे। और जब हम सेमिनार में जाते हैं तो लगता है कि विशेष प्रकार का तरंग वहां रहता है सूक्ष्म रूप से, तो बाबा सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित होते हैं। एक अलग शक्ति मिलता रहता है। और उस शक्ति से क्या करता है, हम जाते हैं फिर समाज में जाते हैं, अपने शहर में जाते हैं तो काम करने का मौका मिलता है, हमको ताकत मिलता है। इसलिए हम लोगों को सेमिनार क्या करना चाहिए, हमको अटेंड करना चाहिए। आज जब हम जाते भी हैं, अगर हम सेमिनार में भी काम करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, कैसे सामूहिक रूप से काम किया जाता है, जवाबदेही मिलता है। तो हम जाते हैं क्षेत्र में कैसे हम कलेक्टिव स्पिरिट से जो सेमिनार समझा जाता है, कलेक्टिव के साथ कैसे काम करते हैं क्षेत्र में जाकर। अब कोई आदमी बहुत कुछ जाने और क्षेत्र में जाके काम ही नहीं करे, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या होता है, एक सामूहिक भावधारा बनता है सेमिनार अटेंड करने से। हम जाते हैं तो सेमिनार के बाद भी क्षेत्र में तो काम करते हैं समूह के साथ में, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पता चलता है हमको कि कहाँ अकेला जाने में क्या दिक्कत है, अगर समूह में चलते हैं तो कैसे काम करते हैं, और काम करना क्या क्या कठिनाई आता है, वह सब हमको सॉल्व करने का, हमको यह सब निदान मालूम हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है कि सेमिनार में जरूर जाकर अटेंड करना है। सेमिनार में जाते हैं तो हमको रंग बिरंग के लोगों से परिचित होता है, विद्वान प्रवक्ताओं से मिलने का, समाज के और भी लोगों से मिलने का। हम जाते हैं तो वहाँ पर सवेरे में, वहाँ पर आसन होता है, कीर्तन मौका मिलता है, एक दिन कीर्तन करने का, सवेरे में कीर्तन करने का, प्रभात फेरी का, मॉर्निंग वॉक हो जाता है। सब जगह कीर्तन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि प्रचार प्रसार होता है, नगर कीर्तन करते हैं, स्ट्रीट मीटिंग करते हैं। तो रंग बिरंग का एक मौका मिलता है सेमिनार के माध्यम से। और इसमें जो हमको जैसा बताए कि सेमिनार में जब हम पहुंचते हैं तो एक विशेष प्रकार का जो हमको तरंग के प्रकाश में जो ज्योति होता है, उस ज्योति से हम क्या करते हैं, लाभ में यह तरंगायित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। और जो उत्तरदायित्व का बोध हमें मिलता है उसको जाके फिर समाज में हम उसको अपने को लागू करते हैं। और और जब काम करते हैं तो इष्ट देव मेरे नजदीक आते हैं। इष्ट जब आते हैं, मेरे नजदीक आते हैं, तो उससे क्या होता है, आत्म विकास होता है मेरा। और इस विकसित चैतन्य से क्या होता है, दूसरे को भी लाभ पहुंचता है। इसमें हमें, और इस खातिर के इस सेमिनार में ऐसा नहीं हो कि लगे कि कोई हमको बताएंगे कि कब सेमिनार है क्या है, नहीं है। हमको खुद ताक में रहना चाहिए कि चूंकि कब है सेमिनार, क्या डेट है, नहीं डेट है। तो इससे क्या होगा, हम जागरूक रहेंगे तो सेमिनार मेरा छूटेगा नहीं। तो सेमिनार के माध्यम से क्या हमको सभी प्रकार से बताए कि एक मौका मिलता है ज्ञान संवर्धन करने का, दर्शन को जानने का, सामाजिक दर्शन को जानने, शास्त्र को जानने का, एक दूसरे मिलने का, कलेक्टिव किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हमको ड्यूटी दिया गया है, कैसे हम जाकर समाज में जो लोग काम करेंगे,
और काम करेंगे तो क्या होगा, इष्ट काम को फीलिंग हुआ। अभी मान लिया बाबा शरीर में नहीं है तो कैसे फीलिंग हुआ, बाबा हमें सब बोलते हैं कि आई हैव मर्ज माई सेल्फ इन माई मिशन, कि मुझे जानना चाहते हो तो मेरे मेरे काम में, हम अपने काम में मिला दिए, मिशन मिला दिए हैं। इफ यू वांट टू सी मी, है ना, सी इन माई मिशन, यदि मुझे देखना चाहते हो तो मेरे मिशन में देखो मुझे। तो इस प्रकार से सब फीलिंग हमको सेमिनार में जाएंगे तो हमको मिलेगा। इसलिए सेमिनार बहुत ही जीवन का बहुत अभिन्न अंग है, इसको अटेंड करना चाहिए सेमिनार को। हमको जैसा पर्सनल याद है, हम माने कि ऐसा कोई बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिंपल बता रहे हैं कि सेमिनार मेरे पर्सनल जीवन का अनुभव है कि 43 ईयर्स 43 साल के दरमियान में जब से मैं मार्गी बना, तब से शायद इक्का दुक्का बीमार उमार पड़ जाने के कारण छूट गया होगा सेमिनार। तो सेमिनार का इतना महत्व है, सेमिनार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व, इसकी गंभीरता समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सेमिनार जो है सो इसमें हमको रूटीन दिया रहता है। तो बहुत सारा रूटीन है जो कि सेमिनार नोटबुक के बगल में लिखा रहता है। वो सेमिनार नोटबुक उसी मुताबिक सेमिनार जब ऑर्गेनाइज करे तो जो सेमिनार नोटबुक में लिखा रहता है उस मुताबिक चालू करे और हम लागू करें अपने सेमिनार का जो रूटीन है इसको। हाँ, हो सकता है उसको स्थानीय अदल माने हेर फेर आगे पीछे थोड़ा हमारा टाइमिंग का हो सकता है, लेकिन मेरा जो वही सेट रहेगा, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, सेमिनार का रूटीन ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसमें कुछ दिया रहता है सेमिनार के बारे में, जैसे दिया हुआ है कि देयर में बी एडजस्टमेंट एंड वेरिएशन इन द रूटीन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन नीड। जो रूटीन दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा वेरिएशन एडजस्टमेंट हो सकता है जो लोकल सिचुएशन होगा उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। नगर कीर्तन शुड बी डन एट लीस्ट 1 डे। एक दिन कम से कम नगर कीर्तन सेमिनार में होना चाहिए। जो सेमिनार जहाँ होता है ये सब जानकारी रखना चाहिए, क्या क्या हमारे सेमिनार में होना चाहिए। क्योंकि सेमिनार हो जाता है, अब बहुत सारे चीज छूट जाते हैं, जिससे सेमिनार को जिस ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए वो जानकारी नहीं रहने के कारण हम नहीं कर पाते। बस समझते हैं कि खाना पूरी कर देना, खाना पूरी जाकर अटेंड कर दिए, दो चार ठो समाज का दो चार ठो गया, हो गया। हमको पूरे समाज को बनाना है तो उसको त्योहार ढंग से लेकर सबों को कॉन्शियस कराते हुए जाएंगे, तब जाके सेमिनार के होगा। हम जान गए केवल कि हाँ इसमें होता है, जागना अटेंड कर लेना, हो गया ऑफिशियल आ गया इंस्ट्रक्शन, हम अटेंड कर लिए, कौन कौन आया चला गया अटेंड का रिपोर्ट। तो शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सेमिनार के माध्यम से ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो दूसरे को शपथ का कैसे करेंगे। सुप्रीम कमांड में ही दिया हुआ है, तो अपना भी गए और गया ना कि जो कहता है परू खुटा समेत, परू खुटा समेत चले जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नगर कीर्तन शुड बी डन एट लीस्ट ऑन 1 डे। एक दिन नगर कीर्तन होना चाहिए कम से कम, आइदर ऑन सैटरडे और संडे, संडे या सैटरडे को में किसी एक दिन, इमीडिएटली आफ्टर 5 दिन, 5 दिन के ठीक बाद। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग और पब्लिक मीटिंग एंड कल्चरल प्रोग्राम और सिंपोजियम टू बी डन ऑन फ्राइडे और सैटरडे आफ्टरनून। या शुक्रवार को या रविवार के आफ्टरनून में हमको स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग या पब्लिक मीटिंग या कल्चरल प्रोग्राम या सिंपोजियम निश्चित रूप से होना चाहिए। आगे है ऑर्गेनाइजेशनल क्लास एज मेंशन्ड सिनॉप्सिस, जो भी दिया रहेगा ऑर्गेनाइजेशन क्लास वो फिक्सिंग ड्यूटीज फॉर द न्यूली अटेंडिंग मार्गीज के लिए रहेगा। नया मार्गी जो उसके अटेंड करने के लिए ड्यूटी क्या रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेनर ऑर्गेनाइजर फॉर बिलो लेवल सेमिनार, नीचे ट्रेनर कौन होंगे, ऑर्गेनाइजर क्यों होंगे, जहां पर जो अटेंड कर रहे हैं उसके नीचे का जो प्रोग्राम, जब चूंकि विलेज लेवल सेमिनार होता है तो वहाँ किनका क्या होगा उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट्स जैसे प्रोग्राम, ऑल दिस टू बी डन एट द टाइम ऑफ सेकंड क्लास पीरियड, जो भी हो सब कुछ अनाउंसमेंट रहना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेफरेबली टू बी डन ऑन फ्राइडे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए फ्राइडे को, इफ नॉट पॉसिबल देन ऑन सैटरडे। अगर नहीं संभव शुक्रवार सैटरडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, सेमिनार यहाँ ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, क्या क्या उद्देश्य है इसका, ये सब पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए। टेलीफोनिक ईमेल रिपोर्ट रिगार्डिंग द अटेंडेंस टू बी सेंट टू द कल्चरल स्मूथ सेक्रेटरी। टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से
जो अटेंड कर रहे हैं सेमिनार में, है कि नहीं, उसका अटेंडेंस का हम सूची भेजेंगे सेंट्रल स्मूथ सेक्रेटरी को। स्मूथ सेक्रेटरी मतलब हो गया स्मूथ मतलब इंस्पेक्शन, सेमिनार, मूवमेंट, यूटिलाइजेशन बोर्ड। स्मूथ सेक्रेटरी का काम है जिन डिपार्टमेंट का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर, तो उनको हम भेजेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे हम। तो यह हो गया ऑन सैटरडे नाइट, या शनिवार के रात में, या क्या करेंगे संडे के, या सैटरडे के नाइट में, और फिर संडे के रोज में हम भेजेंगे हम। अखंड कीर्तन टू बी ऑर्गेनाइज्ड प्रिफरेबली ऑन थर्सडे इवनिंग और एट अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे। अखंड कीर्तन जो है 3 घंटे का जनरली करते हैं लोग, वह होना चाहिए जैसा सुविधा हो, है ना, थर्सडे इवनिंग में हो जाए या फ्राइडे के मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में हो जाए। और सेमिनार क्लास जो निश्चित रूप से हमको मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट हो जाना चाहिए रूटीन के अनुसार। और हमारे सेमिनार रूटीन टाइम स्टार्ट होगा, आज जो लेट से जाएंगे हम सोचेंगे शुक्रवार को पहुंचेंगे तो सोया होगा क्लास टूट गया, आधा अधूरा ज्ञान के लेके हम आ जाएंगे। Management, collection, public contact etc must be organized and planned in such a way that no dislocation is created during class hours. और मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, पब्लिक कंटेक्ट जो होगा इस प्रकार से होना चाहिए कि प्लान करना चाहिए कि नो डिसलोकेशन इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्लास आवर। जो क्लास आवर है उसमें किस प्रकार डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड देयर दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन अटेंड द क्लासेस। और ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था रहना चाहिए कि सभी पार्टिसिपेंट क्लास अटेंड कर सके। और यह सेमिनार के लिए हर लेवल प्रचार प्रसार होना चाहिए। इन्हें एक आदमी का ड्यूटी है, ऑर्गेनाइजर कौन है, ट्रेनर कौन है, वो मैसेज दे रहे हैं खाना पूरी की तरह नहीं। हर आदमी जिसका जिसका जो अपना ड्यूटी है उसके अनुसार सेमिनार को हर स्तर पर करे, प्रोग्राम करे। फर्दर डिवोशनल स्टोरीज on Baba, more instruction regarding organization and spiritual matter may be done on Saturday, Sunday night. और संडे नाइट को क्या होना चाहिए, डिवोशनल स्टोरी बाबा का होना चाहिए, जिससे इंस्पिरेशन मिलता है ना, बाबा को जानने का, काम करने का यही जान है, ताकत मिलता है इससे। तो बाबा स्टोरी होना चाहिए। मोर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से संबंध में अधिक से अधिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से नजदीक में संगठन के माध्यम से एक दूसरे से इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। एंड स्पिरिचुअल मैटर में बी डन ऑन संडे। और जो भी स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड बात है सब हम संडे नाइट में करेंगे, आफ्टर कल्चर प्रोग्राम के बाद या सिंपोजियम के बाद या कोई प्रोग्राम्स के बाद। फिर है देयर विल बी कलेक्टिव सोशल सर्विस। और कलेक्टिव सोशल सर्विस होना चाहिए, जिसको स्वच्छता अभियान CSS कहते हैं, कलेक्टिव सर्विस स्वच्छता अभियान। ऑन द सेकेंड डे ऑफ सेमिनार पीरियड जो भी स्वच्छता अभियान है, एक आदत डाला जाता है ये सब सेमिनार के माध्यम से। देयर शुड बी स्पेशल सदाव्रत एट लीस्ट ऑन संडे। और एक दिन सदाव्रत भी होना चाहिए। तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय से है, दूसरे को जो भी जितना हो सेवा करना चाहिए। तो ये सब हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बहुत सारे इसमें चीज हैं कि पार्टिसिपेंट्स पार्टिकुलर्स है जो आपको सेमिनार में जाता है, तो वो भरना चाहिए। जब जाएंगे कितने लोग अटेंड किए, उस सब का, साधक लोगों का, मार्गी लोगों का, सबका इसमें रिपोर्ट रहता है। ड्यूटी क्या दे रहे हैं, ड्यूटी अलॉटमेंट कार्ड है। सब कोई भी आदमी बिना ड्यूटी का मार्गी नहीं रहेगा। ड्यूटी अलॉटमेंट कार्ड होता है, उसको हम लोग देखेंगे, है कि वो सब मिलना चाहिए सेमिनार में। फिर क्या है, जो काम करते हैं, जो BP है उसका रिपोर्ट जाना चाहिए। और साथ में क्या है, और भी चीज सब बहुत सारे चीज है, जो समय अभाव है, जो कि हम लोग को ये सब ध्यान रखना चाहिए। और जब चेक मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार, तो उसमें हमको होना चाहिए क्या चीज है, चेक लिस्ट फॉर ऑर्गेनाइजर के लिए। डेली मीटिंग ऑफ सेमिनार मैनेजमेंट कमिटी बिफोर एंड ड्यूरिंग सेमिनार पीरियड। कि जब सेमिनार होता है तो सेमिनार के दरमियान में मीटिंग ऑफ सेमिनार मैनेजमेंट कमिटी जो होगा, सेमिनार मैनेजमेंट कमिटी होगा, उसका सेमिनार पीरियड के पहले और सेमिनार के दरमियान में भी मीटिंग होते रहना चाहिए। किस प्रकार से कोई दिक्कत न, अच्छा से क्लास चले, सेमिनार अच्छा से ऑर्गेनाइज हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। रिव्यू मैक्सिमम अटेंडेंस, कलेक्शन, मनी एंड मटेरियल, आउटडोर इंडोर प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम का क्या होना चाहिए, अटेंडेंस का जो भी कलेक्शन हो रहा है,
कैसे वगैरह का, और आउटडोर प्रोग्राम है सभी का रिव्यू करते रहना चाहिए। रिव्यू ऑफ ई एसेंशियल अरेंजमेंट इन द सेमिनार प्लेस इंक्लूडिंग ऑल ओवरऑल क्लीननेस, और सेमिनार प्लेस का या जो भी सफाई सुथरा का है सबका रिव्यू करते रहना चाहिए। लीफलेट, इनविटेशन कार्ड, बैनर, फ्लैग, फेस्टून एंड अदर पब्लिक पब्लिसिटी मटेरियल सबका उसमें अवेलेबिलिटी होना चाहिए सेमिनार में। अब गए पता भी चलता नहीं है किसी को कहीं सेमिनार हो रहा है, तो बजाते उसका होना चाहिए, हैपअप होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए पब्लिक में। प्रिंटेड सीट फॉर अटेंडेंस रिकॉर्ड, और प्रिंटेड सीट जिस पर जितना अटेंडेंस होता है डैशिट लेवल का सबका, उसमें पार्टिसिपेंट्स का नाम वगैरह सब, ड्यूटी अलॉटमेंट क्या क्या है सब उसमें वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। सिस्टर्स स्टे एंड फैसिलिटी फॉर द टेंडर, और जो भी या सिस्टर्स स्टे एंड फैसिलिटीज फॉर द टेंडर, हम टेंडर जो हमारे जाते हैं विद्वान पक्का जाते हैं उनका फैसिलिटीज, दीदी लोग के रहने के लिए, सन्यासी दीदी के रहने के लिए, दीदी रहने के लिए सब व्यवस्था पूरा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग जाते हैं देखते हैं सेमिनार में, अब कोई है मार्गी दादा लोग एक हॉल दे दिए और हो गया व्यवस्था, अब दीदी लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, उनका कोई व्यवस्था रहने का नहीं है ठीक से। तो ये सब चीज का ख्याल रखना चाहिए। जब भी सेमिनार हो तो सब प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखेंगे तो सेमिनार अच्छा से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेली रूटीन का हम लोग मेंटेन हो सब कुछ, इसका ख्याल रखना चाहिए। फाइनल रिव्यू मैनेजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टेंडर, और फाइनल जो रिव्यू होगा मैनेजमेंट का वह टेंडर के समक्ष जो होगा, सो थर्सडे को हम पता कर लेंगे, टेंडर के सामने बता देंगे कि कैसे कैसे क्या सब मेरा प्रोग्राम है यहाँ पर। प्रेस रिलीज, नगर कीर्तन या स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग या पब्लिक मीटिंग जो भी है, कुछ प्रोसेशन के साथ में कल्चरल प्रोग्राम, CSS जो है स्पेशल सदाव्रत, ये सब चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए उसमें। टेलीफोनिक ईमेल रिपोर्ट सेंट्रल जो इसमें सिक्योरिटी जाना चाहिए। स्पेशल मीटिंग विथ न्यू मार्गीज, और नया मार्गी जो लोग आए हैं उसके साथ स्पेशल मीटिंग हो, BP उसमें रहे, भुक्ति प्रधान रहे, भुक्ति प्रधान सिक्योरिटी सबका स्पेशल मीटिंग हो। पब्लिसिटी का व्यवस्था होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल WT LFT इनिशिएशन लोकल प्रोग्राम प्रोग्रेस ETC सबका है कि नहीं, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। WT LFT जो भी है सबका इनिशिएशन वगैरह लोकल प्रोग्रेस क्या है सबका इसमें यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सेमिनार रिपोर्ट टू टेनर पार्टिसिपेंट्स पर्टिकुलर, और सेमिनार रिपोर्ट जो है सो हम बताएंगे टेंडर पार्टिसिपेंट्स पर्टिकुलर्स, ड्यूटी अलॉटमेंट कार्ड, किसको क्या ड्यूटी दिया गया है, ड्यूटी लिस्ट क्या है, रिव्यू रिपोर्ट क्या है, ट्रेनर है, सबको हम सपोर्ट करेंगे। सेमिनार अकाउंट है, जब मेरा हो जाता है सेमिनार समाप्त तो उसका अकाउंट क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, सामने घोषणा होना चाहिए। कंक्लूडिंग मीटिंग विथ मैनेजमेंट कमिटी एंड लोकल मार्गीज, और बाद में जाकर मैनेजमेंट कमिटी और लोकल मार्गीज के साथ में कंक्लूडिंग मीटिंग होना चाहिए। तो इस सब से करने से क्या होगा कि हम अच्छे से सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। इसके लिए कब होगा, जब हम 3 दिन बोरिया बिस्तरा बांध कर, अब बजाबते वहां जैसे लगे कि हमको कोई काम अब नहीं है, घर को से छुट्टी ले लिए, बृहस्पतिवार के रात में पहुंचेंगे, तब शुक्रवार शनिवार रविवार अच्छे से क्लास करके सभी प्रोग्राम का अच्छा अटेंड करेंगे और सबके साथ में करेंगे। समाज के जो भी हैं सबको लेकर हम जाएंगे, परिवार के साथ में जाएंगे, और तब जाकर हम अच्छे से ज्ञान वर्धन करेंगे, तरीका सीखेंगे कलेक्टिव वे में, और शरीर से मन से और आत्मा से तैयार हो जाएंगे। तब जाकर हम सही मायने में समाज का सही दिशा निर्देश कर सकते हैं, और तब अपना भी और समाज का भी कल्याण करेंगे। और दूसरे घर पर निरीक्षण करना ही साधना का अंग है, यह मेरा सुप्रीम कमांड में। तो यह सेमिनार है, तो यह हो गया सेमिनार CS का। अब आगे बढ़ते हैं कर्तव्य। तो कर्तव्य में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक सेमिनार के माध्यम से क्या हुआ, ज्ञान का वर्धन हुआ, दर्शन शास्त्र का, समाज शास्त्र का ज्ञान हुआ। तो आदर्श का ज्ञान तो आवश्यक है, ये तो जरूरी है, और उसकी सार्थकता कब होगी, जब उसे हम कर्तव्य के रूप में उतारेंगे, कर्म भूमि पर उतारेंगे। अन्यथा मात्र ज्ञान से क्या होगा, अभिमान होगा, आलस आएगा। इसलिए अब जब ज्ञान हो गया है,
सेमिनार के माध्यम से उसको कर्म में रूपांतरित करेंगे। और ज्ञान हो गया, कर्म नहीं करें तो कोई मतलब उसका नहीं है। तो भक्ति भी जानते हैं, बताया जाता है, बराबर आनंद बताते हैं कि कर्म माइनस ज्ञान इक्वल टू भक्ति, बाबा का फॉर्मूला है। हमारा राजेंद्र बराबर बताते हैं इस चीज को कि कर्म माइनस ज्ञान इक्वल टू भक्ति। अब कर्म कम है, ज्ञान विशेष हो गया तो भक्ति तो माइनस में चल जाएगा, जीरो तो जीरो क्या माइनस में भाग जाएगा। इसलिए ज्ञान अगर जो है सो है, अब ज्ञान का रूपांतरण कर्म में करेंगे। तो आदर्श का ज्ञान तो आवश्यक है, पर उसकी सार्थकता तभी है जब उसे कर्म भूमि पर उतारा जाए। अन्यथा मात्र ज्ञान से क्या होगा, अभिमान होगा। और उसे कर्मित नहीं करने से मनुष्य केवल ज्ञान की चर्चा ही करता है, जिससे आलस उत्पन्न होता है। और ज्ञान चर्चा करता रहेगा तो यह आलस तभी दूर होगा जब आदर्श के अनुकूल कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब जाके होगा। नहीं तो अभिमान आलस आ जाएगा। और कर्म करते समय अगर हम ज्ञान का हासिल कर लिए, ज्ञान हासिल दर्शन का कर लिए हैं, तो हमको पता है दर्शन के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है किधर जाना है। तो समय का बर्बादी भी नहीं हमको है कि किस डायरेक्शन में कर्म करना है, पता हमको है। क्योंकि आदर्श के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो है, आदर्श ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के ज्ञान के माध्यम से जो दर्शन रूपी जो चौड़ी सड़क है, हम कर्तव्य रूपी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। और उस वह जो है, जब हम कर्तव्य रूपी गाड़ी को अपने दौड़ा सकते हैं तो उसमें विवेक मेरा क्या है, सो चालक है। और उसमें यात्री जो मेरा आत्मा है और गंतव्य मेरा परमात्मा है। तो हम क्या है कि हम कर्तव्य के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। और कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या है कि हम वहां लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जीवन तो क्षण भंगुर है, कब बुलबुला फूटेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीवन को चरितार्थ करने का तरीका ही यही है कि जो ज्ञान हासिल सेमिनार के माध्यम से हुआ है उसको कर्म में रूपांतरित किया जाए। और इतना ही नहीं, कितना अधिक से अधिक, जितना बाबा ने कुबत दिया हम लोग को, 16 लगा देना है। और जब मतलब कि जब उसमें भी कमी लगे तब जाके परमात्मा दे ही देते हैं बिना कहे हुए। और तभी मांगने का अधिकारी हम। अब प्रौट में कहा ही गया है, व्यष्टि समष्टि शरीर मानस आध्यात्मिक संभावना कर्मों पर उच्च। व्यष्टि का समष्टि का जो भी संभावना है शरीर मानस आध्यात्मिक, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर देना है कर्म रूपांतरित करने के लिए। इसलिए जितना ज्ञान है उसको कर्म पाने सब थोड़ी दलील हो जाएगा बोलना। इसलिए प्रत्येक मार्गी को जिन पर दायित्व देकर गए हैं बाबा, एकदम कुछ ना कुछ करते रहे, कॉपी कलम रखे और रात में लिखे उसको कि मैंने 24 घंटा में बाबा के मिशन के लिए क्या किया। अगर ऐसा लिखते रहेंगे तो लगेगा कि हम कितना दिन झूठ लिखे। कुछ तो करे, एक ही आदमी को कन्विंस जाके तो करे, किसी के नजदीक जाके कुछ तो बोल के आ गए आनंद मार्ग के बारे में। बहुत जगह स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, बस स्टैंड है, कहीं पर जाके किसी को बगल में जाके जबरदस्ती कुछ बोल दीजिए, अगर नहीं कुछ मिलता है तो भी, कि बाबू ऐसे ऐसे आनंद मार्गदर्शन आया हुआ, इसमें अच्छा अच्छा है बात सब बताया गया है। तुम भाई भाई खेलो तो ऐसे खेलो, कूदो तो ऐसे कूदो, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। बाबा हर क्षेत्र में बताए। शादी करो तो ऐसे करो, जाति प्रथा ऐसे हटाओ, बहुत सारा चीज दिया, कुछ तो बोल के आवे। नहीं होता है 10 को पर्चे बांट के आए अपने क्षेत्र के, हम लोग अपने भुक्त प्रधान को कहे हमको 10 पर्चा दीजिए, पैसा नहीं, उसका ड्यूटी है भुक्त प्रधान का कि पर्चा छपा के देने का आपको। तो 10 तो पर्चा ही बांट के आएंगे तो बाबा का काम होगा। बाबा बोलते हैं सिंपल, तुम सुना दो किसी को जाकर। बहुत बड़ा देह का मशक्कत नहीं करना हम लोग को।
इतना आसान काम बाबा बोल दिए, सुना दो खाली। इसलिए हम लोग कोशिश करना है अपने जीवन और कर्तव्य में उतारने के लिए कि हम कर्म कुछ न कुछ करें। रात में सोने वक्त में जरूर लिखिए कि 24 घंटा में मैंने क्या किया बाबा के लिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जो ही नहीं होता है 2 ही दिन पर दिखाइए रिपोर्टिंग में। डीसी होता है, धर्म चक्र होता है, आपने क्या किया है वहां पर सुनाइए बाबा को प्रतिकृति के सामने गुड न्यूज में कि मैंने आज यह किया। ऐसा करके आएंगे तो आपको भी खुशी होगा, हम लोग सबको खुशी होगा जो भी करेंगे ऐसा। इतनी बार लगा कि हमको कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, लगा ताकत अंदर से मिल रहा है। तो ये सब चीज होना चाहिए। और जितना ही कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा, अंदर से हमको सौंदर्य का उतना ही निखार होगा और इसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सुंदर होगी और स्वयं अपने इस आंतरिक सौंदर्य से अभिभूत हो जाएगा और अंदर की अनुभूति, अंदर आनंद की अनुभूति होगी। तो कर्तव्य कर्म किस लिए होना चाहिए? तो जगत हित के लिए। अगर हम आत्मोक्षार्थम किया, जगत हित नहीं किए, तो मुक्ति मोक्ष की बातें नहीं है। तो बाबा दर्शन दिया आत्मोक्षार्थम जगत हित है। खाली हम रूम में बैठ के हम करते रहेंगे, नाक कान मुनते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ताकत मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, हाथ पांव तो चलाना पड़ेगा। इसलिए साधना करेंगे और उसको क्या करें, जगत हित में लगाएंगे हम, तब जाके हम मुक्ति मोक्ष का कर सकते हैं आशा आकांक्षा। तो कहने का मतलब है क्या, यह हमको क्या करना है कि अगर इस शरीर में ऐसे भी कर्म नहीं करेंगे तो इस शरीर बिना यूज हुए चला जाएगा, हाथ पांव में जंग लग के चला जाएगा। काम नहीं करेंगे, सभी कहता है ना, बूढ़ा जाते हैं लोग तो कहते हैं हाथ पांव चलाओ, तो जकड़ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा, चलेगा नहीं। तो इसी माध्यम से हाथ पांव में जंग भी नहीं लगे, तो इस ख्याल से भी हम लोग कुछ कुछ करना चाहिए। नहीं तो ये ठठरी तो जाने वाला है, जाएगा ही। तो क्यों नहीं बाबा काम में लगा कर शरीर को धन धान कर ले। इसलिए कर्म करने से ही परमात्मा का अनुभूति होता है। और जब कर्म करेंगे तो जटिल से जटिल कर्म भी आसान हो जाता है, एक क्षण में पूरा आता है। इसलिए हम लोग जब काम करते हैं तो पता लगता रहता है यह काम हो कैसे जाता है। तो फीलिंग होता है कि अदृश्य शक्ति कोई ना कोई हमको मदद कर रहे हैं। और जब अदृश्य शक्ति मदद करते हैं तो परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास आ जाता है। और जब संघर्ष करते हैं कर्म का, तो हम लोग जानते हैं कि संग्राम में ही, संग्राम के कर्म में ही अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश मिला था और प्रभु दर्शन हुआ था वही युद्ध भूमि में। तो कर्म में ही असली अनुभूति होती है परमात्मा की। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण दिए थे अनुभूति संग्राम के कर्म क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। इसलिए हम कर्म करेंगे तो परमात्मा की भी अनुभूति होगी। इसलिए कर्म की महत्ता है। तो बहुत सारगर्भित बात है यह कि ज्ञान को कर्म में रूपांतरण करेंगे तो बाबा की प्राप्ति होगी, बाबा की अनुभूति होगी, इष्ट हमारे नजदीक आएंगे। और जब इष्ट हमारे नजदीक आ गए तो यही तो मेरा लक्ष्य है, यही तो मेरा असली मूल बात है। तो यह कर्तव्य है। अरे टाइम है ना। हाँ, तथा कीर्तन शॉर्ट में, चूंकि अब सीएस हो गया, कीर्तन हो गया, सेमिनार हो गया, सेमिनार हो गया, ड्यूटी हो गया, कीर्तन। तो कीर्तन तो बराबर हम लोग बहुत विस्तार से क्लास ले चुके हैं, लेकिन बराबर हम लोग जानते रहे हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ अग्नि मद भक्ता तिष्ठामि नारदा। तो कीर्तन क्या एक ऐसा माध्यम है जिसमें परमात्मा आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कीर्तन के माध्यम से भक्ति जगती है, सेमिनार के माध्यम से ज्ञान आया, कर्तव्य के माध्यम से कर्म आ गया, और यह कीर्तन के माध्यम से भक्ति आ गया।
अब भक्ति आ गया जीवन में, सब कुछ आ गया। तो ज्ञान से हम देखें कि क्या आता है। कितना बड़ा भी ज्ञानी हो तो उसमें तो है, उसमें उसका जो साइड इफेक्ट है वो आ ही जाता है। आलस हो गया, ईमान हो गया। और कर्म में भी क्या होता है, कर्म करता था, मैंने किया करते रहता है मैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ ईमान का संभावना आ ही जाता है। हालांकि कहा जाता है कि कर्तव्य ईमान त्याग, कि कर्तव्य का ईमान का त्याग करना है, लेकिन तो अभी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इसलिए साधना के समय अगर कीर्तन कर लिया जाए तो अभिमान भी समाप्त हो जाता है। कीर्तन क्या है, भक्ति का ही अंग है। भक्ति में अभिमान रह ही नहीं सकता है। इसलिए कीर्तन प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। और भजन भी, जिसके माध्यम से खुद परमात्मा के पास पहुंचते हैं, तो भजन कीर्तन दोनों क्या है, भक्ति का ही आवश्यक अंग है। और कीर्तन जानते हैं कि हम लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में विस्तार हो चुका है। कीर्तन में हम लोग बाबा नाम केवलम करते हैं, अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र मंत्र जो श्री श्यामूर्ति जोड़ा दिया गया है। और यह जो हम परमात्मा को बुलाते हैं कीर्तन के माध्यम से, जोर से हम कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं परमात्मा जो दूसरे कानों तक तो पहुंचता है। तो कीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं, हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। बहुत बड़ा ये माध्यम हम लोग को बाबा आश्रय दे दिए हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा के पास पहुंचते हैं। और कीर्तन जो है सो यह चौबीसों चारों प्रहर का होता है। 1 घंटा 3 घंटा का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर का होता है, 2 प्रहर का, 1 प्रहर, जितना प्रहर का होता है फिक्स किया जाता है। और वो उसको स्त्री पुरुष सभी जैसा रहता है व्यवस्था उसके अनुसार मिलजुल कर करते हैं। और इसके आयोजन में हम क्या करते हैं कि ध्यान रखते हैं कि जब कीर्तन हम करते हैं तो वही बीच में हम क्या टेबल रखते हैं, ऊपर में प्रतिकृति रखते हैं, प्रतीक रखते हैं, फूल माला सजाते हैं, मंडप को अच्छा से सजाते हैं, ताकि फूल माला से, केला थम से, ताकि माने कि मन को अच्छा लगे। मतलब अच्छा लगना मतलब यह है कि और फूले है और टेबल पर तितर उतर कर दीजिए, फैला दीजिए तो सुंदर नहीं लगेगा। नंदन विज्ञान कहता है कि हम जो स्थूल से सूक्ष्मता को तलाशते रहते हैं, अब उसी फूल को टेबल पर रख के रख के अथवा सजा के रख दिए, मन को अच्छा लगेगा। अब किसी को हम ही लोग को कहे कि आज के जमाना में कहे कि तुम देखो मुख फिल्म देखो जिसमें आवाजें नहीं है, तो कोई देखेगा? तो उस सूक्ष्म चीज देखना शुरू किया है कि बोली वाला। तो उसी प्रकार से फूल रखा हुआ है, सजाने समय रखा हो तो उसको अच्छा से सजा के रख देंगे तो अच्छा लगेगा मन को। जब कीर्तन करने जा रहे हैं तो कीर्तन जब हम लेते हैं, संकल्प लेते हैं 3 घंटा का, 6 घंटा का, 9 घंटा, जो भी 24 घंटा जो भी कीर्तन लेते हैं, 9 दिन का जो भी कीर्तन लेते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं कि एक संकल्प लेकर कीर्तन को, उस कीर्तन से स्टार्ट होने से पहले क्या करेंगे, भगवान को, बाबा को बुलाने के लिए भजन करते हैं, आह्वान करते हैं मेरे पास आइए। तो पहले क्या करेंगे, कीर्तन का थोड़ा भजन कर लेंगे और उसके बाद फिक्स टाइम से हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। हम घूम घूम कर बाबा बर्थ ग्रुप से एंटीकुलर में घूमते हैं। और उसके बाद जब कीर्तन होता है तो कीर्तन के पहले ही उसमें क्या होता है, 2-4 ठो इंचार्ज बनाया जाता है। जैसे हो गया मंडप प्रधान हो गया, वित्त प्रधान हो गया, कीर्तन प्रधान हो गया, प्रसाद प्रधान हो गया, सभी प्रधान बना देंगे ताकि क्या होगा, कीर्तन का गरिमा बना रहता है इससे। नहीं तो क्या होता है कि अगर कीर्तन कर दिए, आयोजन का हुआ तो 2 आदमी घूम रहा है, तो 4 आदमी घूम रहा है, तो 1 आदमी घूम रहा है, तो कीर्तन का क्या जो होना चाहिए, रसास्वादन जो मिलना चाहिए, रसबोध जो आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम सिस्टमेटिक सब कुछ कर देंगे तो कीर्तन का अनाउंसमेंट रहेगा पहले से, सब जानता है कि भाई कीर्तन करने से कितना फायदा होता है। तो कीर्तन जो है मंडप प्रधान होंगे, वह मंडप प्रधान कीर्तन के नजदीक बैठे रहेंगे। किसी प्रकार का तत्कालीन जो भी प्रॉब्लम बात व्यवस्था उस उनको कहने पर वो तुरंत क्या करें, सुपरविजन करते रहेंगे और सभी समस्या समाधान करेंगे। वित्त प्रधान होगा, वह कीर्तन में लोग अटेंड कर रहे हैं, उसका खाने पीने व्यवस्था, उसका पैसे का क्या आदान प्रदान है, कहीं बेसी है तो उसका व्यवस्था करते रहेंगे, वित्त प्रदान करते रहेंगे। कीर्तन प्रधान है कि कीर्तन प्रधान है, वह जो भी कीर्तन मंडली रहेगा, है कि नहीं, तो वह चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, तो अब क्या कीर्तन प्रधान रहेगा,
वह घर के लोग हैं, बहुत सारे काम में फंसे रहते हैं, तो स्पेशल कीर्तन प्रधान रहेगा, उनका ड्यूटी रहेगा कि भाई कौन मंडली को हम कितना समय देंगे, हम उसमें मिनिमम कोशिश करेंगे 5 आदमी रहे, अच्छा से सुर ताल मिलाकर कीर्तन करे। ऐसा नहीं कि जिसको गाने आता नहीं वो भी शुरू कर दिया वहीं प्रैक्टिस। अब जिसको मान लिया गाने नहीं आता है तो भाई प्रैक्टिस करेगा, बाद में अलग से करेगा। और कीर्तने वक्त में प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा नए आदमी को, तो उससे भाव जो उठना चाहिए सोने आएगा। तो हम देख रहे, पता लगा रहेगा, कीर्तन कीर्तन जो प्रधान रहेगा उसको मालूम रहेगा कि कौन कौन लोग कीर्तन गाने वाले अच्छे हैं, उनका सेलेक्ट करके मिनिमम 5 आदमी रख के हम कीर्तन को कितना सुंदर से हम आयोजन करेंगे, वो कीर्तन प्रधान करते रहेंगे, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, करने वाले को अच्छा लगे, आस पास के लोग को भी जो नहीं है मार्गी होगा उसको भी अच्छा लगे, वो भी अट्रैक्ट हो जाने के लिए। हम लोग तो देखते हैं गांव घर में जाते हैं तो जब कीर्तन स्टार्ट होता है तो ऐसा ही 5 आदमी खिसक के चले आता है। और भारतीय कल्चर ऐसा है, जहां भी भगवान का भजन कीर्तन होता है वो पढ़ा लिखा के मूर्ख को सब पहुंच जाता है, परमात्मा का ऐसा शक्ति रहता है। इसलिए हम लोग क्या करना है कि जरूर कीर्तन जहां पर हो कीर्तन प्रधान बनाना चाहिए, ताकि वो कीर्तन एकदम एकदम भक्ति भावपूर्ण हो, माधुर्य लगे, और लगे कि रस का अविरल प्रवाह वहां चल रहा है, उसमें एकदम बंध गए हैं लोग, एकदम नंदन विज्ञान से मोहन विज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए हैं, अपने को शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं। तो यह अब है प्रसाद प्रधान भी होना चाहिए। अब हो गया, कीर्तन हो गया, अब प्रसाद प्रधान नहीं होगा तो वो भी दिक्कत होता है प्रसाद बाद में। तो जो है, जो आयोजक है वो तो रखते ही प्रसाद है, कुछ ऐसे भी आगंतुक होते हैं जो अपना भगवान को नैवेद्य रूप आते हैं, चढ़ाने के लिए आते हैं, वो भी उनका काम है एक आदमी का प्रसाद मतलब कि लेके रख देना। और फिर जब हो गया, जब तो फिर उसको अच्छा से जो निवेदित किया हुआ प्रसाद था वहां पर उसको फिर प्रसाद वितरण करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, किसी प्रकार का शोरगुल हल्ला घमा होते लाइन अप हो कतारबद्ध करके। तो इस प्रकार से क्या है कि कीर्तन करने से हमको क्या है कि बहुत ही एक जो आनंद अनुभूति होता है आध्यात्मिक तरंग के कारण, जो मन मेरा मन क्या होता है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। और ऊर्ध्व गति जब कीर्तन हो, कहीं पर कीर्तन किए तो ध्यान रखना चाहिए कि कीर्तन करने से जो मन मेरा ऊर्ध्वगामी हुआ उसके बाद साधना जरूर कर लेना चाहिए। 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जितना भी हो मन में साधना जरूर कर लेना चाहिए। कीर्तन करते हैं, कीर्तन किया और बस चल दिया, कोशिश करना चाहिए कीर्तन जब किए तो मेरा मन जब उठा तो उस वक्त में तुरंत साधना कर ले। तो इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा, आत्मिक शक्ति मिला, आत्मिक शक्ति मिल गया तो फिर काम भी होगा सब कुछ। तो ये सब चीज हम ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि कीर्तन एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या है कि बाधा विदुरकम है। परिवार में समाज में किसी प्रकार का हम समस्या है, बाधा आया हुआ है तो हम कीर्तन कर लेते हैं तो विदुरकम है, हुआ बाधा विदुरकम है। बात रोग विदुरकम है, जहां जहां देखते हैं लोग को बात रोग होते रहता है, ज्वाइंट पेन हो रहता है, करते हैं तो ललित मार्ग नृत्य में करते रहते हैं। हम जब पंजाब पटकते हैं, हाथ के ऊपर समर्पण भाव करते हैं, इस तरह से देखते हैं वो पुलिस वाला क्या करता है, एड़ी पटकता है, आध्यात्मिक साधक क्या होता है, पंजा पटकता है। पंजा पटकने से क्या होता है, सासार चक्र क्या होता है एक्टिवेट होता है, आनंद का अनुभूति होता है, रस का क्षरण होता है। पुलिस को कह दिया फायर, वो देखेगा नहीं बाएं दाएं क्या करा, गोली मार देगा, आदमी है कि जानवर है। और आदमी क्या करता है, पंजा पटकता है, कीर्तन चैतन्य महाप्रभु नारद सब क्या, नारद मुनि सब क्या पटकते थे पंजा, इसलिए पंजा का प्रावधान पटक कीर्तन में एड़ी पटकते रहता है। तो इसका हम लोग का ध्यान रखना चाहिए, पंजा पटकना है। ऐसे भी हम देखते हैं पैर में हाथ में हो तो एक्यूप्रेशर का भी 3 पार्ट बना हुआ, आगे का उंगली तरफ है, बीच का है, पीछे का है। तो आगे का पोर्शन जो होता है गर्दन से ऊपर का पोर्शन होता है, बीच का पोर्शन जो लेता है एक्यूप्रेशर में धड़ का लेता है, और डार से नीचे होता है नीचे का पोर्शन लेता है। तो पंजा पटकेंगे तो सहस्रार चक्र में एक्टिव होगा। इसलिए हमको क्या करना है, ये सब करेंगे तो बात रोग भी दुर्गम होगा। चिंता से ग्रसित है, चिंता भी दुर्गम होगा, आयु बढ़ कम होगा, है कि नहीं। तो जो अच्छा काम का भाव रख रहे हैं, बाबा का अधिक से अधिक काम करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कीर्तन भजन करेंगे तो मेरा काम क्यों आयु वर्धक कम होगा, क्योंकि बाबा का अच्छा से अच्छा हम काम मिशन का करने जा रहे हैं, इसीलिए भोग विलास के लिए नहीं। इस भाव से हम अगर करेंगे, सब भाव लेंगे तो मेरा आयु भी वर्धन होगा,
साधना सहायकम, और साधना में तो सहायकम है ही। जब भी कीर्तन में कोई कहता है कि साधना में मन नहीं लगता है, भैया कीर्तन कर लो 10 मिनट, कीर्तन करके और बनाओ, जितने निगेटिव शक्तियां हैं दूर भागेंगे, फिर मेरा मन विचलित नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कीर्तन कर लेंगे हम। इसलिए साधना सहायकम भी है। और जब जब सब कुछ है ही दायकम है, तो आनंद दायकम तो होगा ही। परमात्मा जब आ जाएगा नजदीक, तब इससे बड़ा दायकम क्या होगा, तो आनंद दायकम भी होगा। इस प्रकार से क्या होता है कि हम कीर्तन जब करते हैं तो क्या कहा जाए कि जो है लड्डू टेढ़ा भला भी, लड्डू है टेढ़ा भी है तो लड्डू है। तो कीर्तन है किसी ढंग से गाइए, अकेले गाइए, समूह में गाइए, है कि नहीं, सुर में गाइए, बिना सुर में गाइए, तो लड्डू है टेढ़ा भी भला, है कि नहीं। तो भगवान का कीर्तन दिया हुआ कल्याणे कल्याण है। और इस ढंग से हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का जो जीवन है सार्थक हो जाएगा। और ये CSD के जो है 16वां पॉइंट है, जो कि हम लोग जो जितना हुआ शॉर्ट में कोशिश किया गया। ऐसे तो परमात्मा का हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना भी बोला जाए तो कम है। कहा गया है ना, सब बाबा परमात्मा का आप्त वाक है। सात संबंध की मसी करो लेखनी बनराई, धरती सब काज कर हरि गुण लिखाना जाए। कि सात समंदर को रोशनाई बना जाए, सात समंद मसी करो लेखनी बनराई, पूरा बन काम लेखनी बना दे, हम कलम बना दे। और सात समंद की मसी करो लेखनी बनाए हरि गुण, है ना। सात समंद मसी करो लेखनी बनाए हरि कथा जो है, कितना भी गुणगान किया जाए, है ना, सब धरती को कागज बना दिया है। तो जितना भी कुछ गुणगान किया जाए, जो कम ही पड़ जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ सबों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बड़ा मेहनत से आपने 16 पॉइंट्स को खत्म किया है। थैंक यू जी वेरी मच। और हम समझते हैं कि देखिए, इतनों दिनों से 16 पॉइंट चल रहा था, आज अंतिम दिन है और कीर्तन से समाप्ति हुई, तो कीर्तन से ही इसका जी समाप्ति जी। किया जाए। हम उम्मीद करते हैं आप में से कोई कीर्तन वॉलेंटियर करके 1 मिनट कीर्तन करें। बाबा नाम केवला, 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 बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम।